आज का हम लोग का पहला प्रश्न है cos x प्लस 1/cos x का मान यदि 2 है तो इसका मान कितना होगा। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। थीटा यानी x की जगह पर अपने मन से डिग्री का मान रखेंगे। तो डिग्री हम लोग डिग्री कितना कितना जानते हैं, 0 डिग्री का मान रख करके देख सकते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक हम लोग चेक करेंगे। इससे ज्यादा हम लोग अभी चेक नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव में चाहिए तो 90 डिग्री तक पॉजिटिव वैल्यू हम लोग को मिल जाता है। अब यदि x का मान 0 डिग्री रखें तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, cos 0 का मान होता है 1 प्लस cos 0 1 और ऊपर 1 है तो 1/1 का मतलब कितना होता है, 1/1 का मतलब 1, 1 को जोड़ेंगे 2, यानी हम लोग का ये सेटिस्फाइड हो गया। यदि x के जगह पर 0 डिग्री रखते हैं तो हम लोग का बराबर में 2 आ जाएगा। तो वही x क्या करेंगे, उसी x को हम लोग इसमें भी रख करके इसको हल कर लेंगे। यानी x का मान 0 डिग्री के लिए सेटिस्फाइड हुआ तो यहाँ भी हम लोग x का मान 0 डिग्री रख लेंगे। अब जैसे ही यहाँ रखेंगे हम लोग x का मान 0 डिग्री तो cos 0 का मान 1, लेकिन पावर n है तो 1 का पावर हो जाएगा n, 1 cos 0 का मान 1 लेकिन पावर n है तो लिख लेंगे पावर n। अब हम लोग जानते हैं कि 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। कहने का मतलब क्या है, 1 को हम लोग कितनों बार गुना करेंगे 1 ही आएगा। उसी प्रकार से 1 का पावर 1 और 1/1 का मतलब 1, तो कितना आ जाएगा 1 और 1 2। तो फाइनल हम लोग का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 2। हम लोग का अगला प्रश्न है इतना का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यानी 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसमें न्यूनतम का मतलब हुआ जो सबसे कम, साइन और कॉस के साथ जो कम वैल्यू वाला अंक होगा वही हम लोग का न्यूनतम मान होगा। तो 2 अंक दिया गया है, एक 3 है और एक 2 है। तो न्यूनतम मान कौन है, 3 की 2, तो न्यूनतम मान हम लोग का हो गया 2, ऑप्शन नंबर 4 2। अगर इसी में बोलता कि इसका अधिकतम मान क्या होगा तो अधिकतम यानी 3 ले लेते हम लोग, आंसर हो जाता 3, लेकिन न्यूनतम बोला है इसलिए न्यूनतम यानी कम वाला लिए 2 हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है इतना का मान किसके बराबर होगा। तो इसका हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि 10a प्लस 10b, अब प्लस में यदि है यही चीज इंटू में 10a इंटू 10b, तब इसका मान हो जाएगा हम लोग का 1। लेकिन सेम चीज होता है 10a प्लस 10b और इस प्लस के जगह पर यदि माइनस हो जाए, बाकी सब चीज सेम रहे 10a इंटू में 10b, तो जैसे ही यहाँ माइनस हुआ तो ये हम लोग का आंसर में माइनस हो जाएगा। तो फिलहाल क्या है यहाँ प्लस है तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1, क्योंकि प्लस रहता है तो इसका आंसर होगा 1, माइनस हो जाता हो तो ये हो जाता -1। हम लोग का अगला प्रश्न है इतना का मान कितना होगा। तो इतना का मान कितना होगा, तो इसका हम लोग का एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हम लोग के पास क्या है, इस रूप में दिया है, यानी जो एंगल यहाँ ए के रूप में है वही एंगल यहाँ ए के रूप में है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ बी में है। तो ये ए हो गया हम लोग का, ये बी हो गया, तब ना साइन ए कॉस ए, ए की जगह 25 डिग्री, कॉस बी साइन बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी इस रूप में दिया है और इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस रूप में कितना हो जाएगा a प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी यानी 25 प्लस 35 हो जाएगा। जब इस रूप का मान दिया है तो इस रूप में हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ ए है। हम लोग का अगला प्रश्न है इतना का मान यदि 1/√3 है तो थीटा का मान
क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का मान होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मान होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ भी हम लोग डिवाइड में करेंगे और ये भी डिवाइड में हो जाएगा, जिससे कि 2 से 2 कट जाएगा। अब साइन स्क्वायर बाई में कॉस स्क्वायर कितना हो गया 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन कहा जा रहा है कि पूरे का क्या है रूट है, यानी कि जो भी इसका मान निकला होगा पूरे का क्या कर देंगे रूट निकालेंगे। तो रूट कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा का 10 थीटा इक्वल में कितना 1/√3, 1/√3। और 10 कितना डिग्री में होता है 1/√3, तो 10 का मान हम लोग का होता है 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यानी कह सकते हैं कि 10 थीटा, तो 10 से 10 खत्म, थीटा का मान कितना आ गया, थीटा इक्वल हो गया 30 डिग्री, या 30 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग π/6। 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। यानी हम लोग का आंसर यही आएगा π/6। अब यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं तो दो ऑप्शन में π/6 है, एक तो यहाँ एक तो यहाँ, लेकिन इन दोनों के साथ प्लस में, एक में n है दूसरा 2n। इन दोनों में हम लोग का आंसर क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं कि टेन थीटा बराबर, हम लोग का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर n पाई प्लस थीटा। यानी टेन थीटा का मान 10n पाई प्लस थीटा के बराबर होता है। अब इससे हम लोग का मान निकल जाएगा। थीटा का जगह क्या रखना है हम लोग को, थीटा का मान कितना आया, थीटा का मान आया इतना, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि थीटा का मान इतना है, यानी कि n पाई प्लस थीटा की जगह क्या रख दें π/6। यानी फाइनल हम लोग का थीटा का मान ये जो निकाले 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान है π/6। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा सी, n पाई प्लस π/6। हम लोग का अगला प्रश्न है इतना प्लस इतना का मान कितना होगा। यहाँ थोड़ा सा बात ध्यान देना है कि ये दोनों चीज जो है सेम है, बस उल्टा है। जैसे tan 45 का मान क्या होगा 1, उसी तरह से cot 45 का मान 1 होगा। अब यहाँ 1 प्लस cos 45 है, यहाँ 1 प्लस sin 45 है। देखने के लिए तो दोनों साइन और cos है, लेकिन दोनों का मान सेम होगा। कैसे 1 प्लस cos 45 का मान 1/√2, उसी तरह से 1 प्लस sin 45 का मान 1/√2। यानी जो मान इसका आएगा वही मान इसका होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के उल्टा में। उल्टा का मतलब यदि एक का हल x आएगा तो दूसरे का 1/x आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को हल करेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ हम लोग मान रख दें तो tan 45 का 1 होता है, ये 1 प्लस cot 45 cos 45 का 1/√2, प्लस यदि इसका मान रखें तो 1 प्लस sin 45 का 1/√2 और cot का 1। जो चीज यहाँ नीचे है वही यहाँ ऊपर है, जो चीज यहाँ ऊपर है वही यहाँ नीचे है। तो हम लोग दोनों में से एक को हल करेंगे, इसको पहले हल कर ले रहा है। तो इसका मान क्या होगा, यही हम लोग का आएगा 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाई में 1। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा √2 प्लस 1/√2। अब ऊपर नीचे √2 को खत्म करना है हम लोग को, ये नीचे वाला √2, तो एक √2 से गुना कर देंगे। नीचे किए हैं तो ऊपर भी √2 से गुना कर देंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो √2 कितना हो जाएगा 2 और प्लस √2, इन दोनों को गुना करेंगे आ जाएगा 2। अब इसी का अपोजिट ये है, तो क्या करेंगे इसी को लेकर के यहाँ हम लोग उलट कर लिख लेंगे इसके मान के लिए। अभी हम लोग का इसका मान आया है, अब इसका मान निकालेंगे जो कि इसका अपोजिट है, यानी इसका अपोजिट। तो ये हो जाएगा उल्टा हम लोग का 2 ऊपर और 2 प्लस √2 नीचे। लेकिन इसको तो खत्म करना है रूट वाला, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 प्लस माइनस हो जाएगा। जो साइन यहाँ है इसके उल्टे साइन वाले से गुना करना है, यानी कि 2 माइनस √2।
डिवाइडेड बाई में 2 माइनस रूट 2। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ गुना करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे या गुना कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दूना 4 माइनस 2 रूट 2। इसको गुना करेंगे तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, लेकिन किस में, निगेटिव में। यानी कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2। यानी इसका मान ये हो गया, इसका मान ये हो गया। करना क्या है, दोनों को यहाँ जोड़ना है। अब दोनों को जोड़ने के लिए दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, बटा में यहाँ भी 2, बटा में यहाँ भी 2, तो सीधा सीधा हम लोग 2 लिख देंगे। और सीधा सीधा जब एलसीएम 2 आ गया तो सीधा सीधा जोड़ भी लेंगे, यानी कि 2 प्लस रूट 2 अब प्लस में 4 प्लस 2 रूट 2। अब 2 और 4 हो जाएगा 6, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक माइनस में एक प्लस में, तो आ जाएगा माइनस रूट 2/2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 6/2 माइनस रूट 2/2। 2 से इसको काटेंगे 3, यानी 3 माइनस रूट 2/2। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि इतना करने का जरूरत ये नहीं था, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को हल करेंगे, फिर उलट करके अपना काम कर लेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि tan a प्लस बी का मान इतना है तो tan 75 डिग्री का मान कितना होगा। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट इसका मान याद रखिए। यानी कि आपको याद रखना है कि साइन 15 डिग्री का मान वही होता है जो cos 75 डिग्री का होता है। क्योंकि tan का पूछा है तो साइन और cos का ही पूछ सकता है। तो इसका कितना हो जाएगा हम लोग का, √6 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई में 4। उसी प्रकार से cos 15 का भी मान पूछ सकता है, तो cos 15 का मान जो होगा वही हम लोग का sin 75 का मान हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो sin 15 का है, जो sin 15 का है वही cos 15 का होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। यानी √6 प्लस में रूट 2 बाई में 4। अब हम लोग देख लेते हैं अपना tan 15 डिग्री का मान। तो tan 15 डिग्री हम लोग का हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, और tan 75 डिग्री का मान हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। हम लोग से क्या पूछ रहा है, अभी हम लोग का सवाल है कि tan 75 का मान कितना होगा। तो tan 75 का मान कितना, 2 प्लस रूट 3। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। अब आगे चल करके यदि tan 15 का पूछेगा, cos 15 का पूछेगा या sin 15 का, तो बन जाएगा हम लोग का प्रश्न। हम लोग का अगला प्रश्न है, cosec a माइनस बी का मान इतना है तो cosec 15 का मान कितना होगा। तो cosec किसका उल्टा होता है, तो हम लोग जानते हैं कि cosec जो होता है वो sin का उल्टा होता है। यानी sin 15 डिग्री का मान तो हम लोग जानते हैं, sin 15 डिग्री का मान हम लोग का होता है √6 माइनस में रूट 2 डिवाइडेड बाई में 4। पूछ क्या रहा है कि cosec 15 का मान, तो साइन का उल्टा होता है cosec, इसलिए cosec का क्या हो जाएगा हम लोग का, cosec 15 बराबर हो जाएगा सीधा इसका उल्टा, यानी 4 ऊपर और √6 नीचे, रूट 2 ऊपर। ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हो जाएगा √6, जो यहाँ साइन है उसका उल्टा साइन लेंगे, यानी प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई √6 प्लस रूट 2। ये तो हम लोग का 4 का 4 ही रह जाएगा, √6 प्लस रूट 2। इन दोनों को गुना करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म पर जाएगा, यानी √6 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 2 जाएगा हम लोग का हो जाएगा 4। क्या हो गया, 4 से 4 गया, हम लोग का आंसर आ गया √6 प्लस रूट 2। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है कि tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है।
कब? जब ए और बी का योगफल 90 डिग्री हो तब। यानी कह सकते हैं कि यदि ए प्लस बी का मान 90 तो 10a इंटू 10b का मान 1 होता है। तो 25 डिग्री, 25 किसके साथ हम लोग 1025 ना, तो डिग्री से देखेंगे। यानी क्या करना है, एंगल को देखना है, किस किस एंगल को जोड़ने पर 10 में हम लोग का 90 आ रहा है। तो 25 के साथ किसको जोड़े, 5 5 10, 5 2 7, 1 8, 25 के साथ 65 जोड़ेंगे। यानी कि ये 25 और ये 65 को यदि हम लोग जोड़ लेते हैं तो 90 डिग्री पूरा हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये 1025 इंटू 1065 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो 3 तो पहले से है, और इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, 1। क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री है, इसलिए दोनों का गुणनफल 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि ये एंगल और ये एंगल जोड़ते हैं तो हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 1035 इंटू 1055 का मान भी 1 हो जाएगा, और 1045 तो हम लोग का 1 होता ही है। तो कहने का मतलब है कि 3 में यदि इस पूरे से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि इस पूरे 1 को गुना करेंगे 1 और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा।